सही बात है, 2024 के जो चुनाव आए नहीं, उसमें भी यहाँ के लोगों का एक विशेष योगदान रहे। अब B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आप मेरे साथ देख रहे हो, मैं नरवाना के अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ और यहाँ बाबा साहब बहुत ही विशाल प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी साथी मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि आज वो किस लिए इकट्ठे हुए हैं और आज के क्या प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जय भीम मान दो भाई सारे। जय भीम। तो हमारे साथ आप देख सको हो बहुत से साथी मौजूद है, तो मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन भी लूंगा और ये मिशन मूवमेंट में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ अभी प्रदीप बानखुर जी जो भीम आर्मी के अध्यक्ष है वो मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज उनका नरवाणे में आने का उद्देश्य क्या है। तो जय भीम। धन्यवाद पत्रकार महोदय। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय साहब काशीराम, महापुरुषों को नमन। आज नरवाणे आने का विशेष कारण तो ये था कि हमारे उजाना के बहुत जुझारू साथी आशीन, बजिंदर और बाकी तमाम टीम और हमारे अमित भाई, उन्होंने इनविटेशन दिया था कि आज एक बार भाई आप आओ, क्योंकि जो बाबा साहब की स्टैचू हटाई गई थी उसका मामला कुछ शांत हो गया था। प्रशासन के अधिकारी ये सोच रहे थे कि भाई हम इनको लॉलीपॉप दे देंगे और जब तक ये इधर उधर हो जाएंगे तो उस ज़मीन का कोई अता पता नहीं होगा। तो इन जुझारू साथियों ने इनविटेशन दिया और बातचीत करी तो कुछ बातें निकल के आई कि इन्होंने आज मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं उनको विज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ज़मीन इनको अलॉटेड करवा देंगे। हम मान सम्मान करते हैं भाई, अधिकारी अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं होता है तो फिर ये बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन लोग हैं और ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये फिर प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। देखिए जो डीसी है, जो यहाँ के सीईओ है, एसडीएम है, वो हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं, वो मालिक नहीं है। इसलिए हम उनसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो ज़मीन है, बाबा साहब की स्टैचू है जो लगे, वहाँ पे भवन बने, लाइब्रेरी का सिस्टम हो ताकि एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। बात ये है। और दूसरी बात है कि देखिए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद का आपने शो देखा होगा मुरैना के अंदर, एमपी के अंदर, कि कितनी तमाम संख्या में जो बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये जो राजनीतिक धारा है इसको बदलने की हम प्रयासरत हैं। कुछ समय के बाद में हमारे अमित भाई, जो आज इनका जन्मदिन भी है, इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, मंगल कामनाएं भाई को कि दिन रात ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहें। भाई बहुत मेहनती और बहुत ही जुझारू रूप से काम करते हैं। इन्होंने की भी घोषणा करी है कि भाई कुछ समय के बाद, 20 तारीख के बाद, हो सकता है 25 तारीख के बाद, हम लोग यहाँ पे बूथ वाइज हम मजबूत करेंगे और हो सकता है कि अमित भाई के साथ में हम यहाँ पे गांव-गांव जाके पैदल मार्च करेंगे और पैदल मार्च में हो सकता है 100, 200, 200, 300, 400 लोगों की भीड़ रहेगी, ताकि भीम आर्मी का जो झंडा और डंडा और झंडा जो मजबूत है उसको आगे तक हम एक वो जो दिशा निर्देश है जो लोगों को हम बताते चलें कि भाई इकट्ठे रहो, संगठित रहो। और दूसरी बात है, 2024 के जो चुनाव आए नहीं, उसमें भी यहाँ के लोगों का एक विशेष योगदान रहे। अब आपकी मैं वीडियो देखता रहता हूँ पत्रकार महोदय कि आप भी एक जुझारू रूप से काम करते हैं, समाज की बातें जो बताने का काम करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं और उनकी जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी राजनीति, हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो जो जो सरकारें हैं, जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो जिनका एक मनुवादी जो लोग हैं, जिनकी ये सोच है कि इन लोगों को हम दबाएं, लेकिन आज वो समय है, बाबा साहब की न्याय है, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, कहीं भी कोई हमारे साथियों के साथ में दिक्कत होगी, पर समस्याएं होगी, लोगों के साथ दिक्कत होगी, हम वहाँ पे बिल्कुल आपको खड़े मिलेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का काम भी करेंगे। लेकिन गांव के लोगों के द्वारा बताया गया था कि उनका पूरा सहयोग है, जो बाबा साहब की स्टैचू को उखाड़ी गई थी उसको पुनर्स्थापित करने में। हम कब देखिए, कई लोगों की मानसिकता हो सकती है खराब। भीम आर्मी के लोग कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते। हम मान सम्मान करते हैं हर एक जाति वर्ग का। शोषण करने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो सकता है। आतंकवादी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई पहचान तो होती नहीं है। वो मानसिकता हो उन लोगों की जिन्होंने सोच लिया कि भीम आर्मी के लोग किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर बोल रहे हैं। हम वो भी हमारे भाई हैं और हम उनका भी मान सम्मान है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ में बाबा साहब की स्टैचू यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम भी तो चाहते हैं ना कि भाईचारा कायम रहे। हमारा भी तो यही काम है कि भाई जो आदमी जाति पाति को तोड़ के
एक मंच पे आके खड़ा होगा, तो इससे बेहतर तो कोई बातचीत ही नहीं है। इस देश में 6743 जातियाँ हैं सर। 6743 जातियों में जो हमारे पर्टिकुलर वो जाति भी आती है जो हरियाणा के अंदर बहुमूल्य जाति है, वो जाति भी 6743 में, तो वो तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे भाई हुए, हमारे मूल निवासी भाई हुए। ये लोगों को देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि वो उस धरा को, उस विचार को किस हिसाब से देखते हैं। बट हमारा मानना यही है कि हाँ, जहाँ पे भी हमारा सहयोग होगा, जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत हो, हम उनके साथ खड़े। पीछे अगर आप बात करो किसान आंदोलन की, तो बहुजन समाज के लोगों ने, मज़दूर तबके ने किसान भाइयों का कंधे से कंधा मिला के, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे फिर कोई भी टोल हो, या फिर कोई भी उन्होंने जो कॉल दी उसमें पहुँचने का काम किया है। हमने खुद उसमें लटकाए हैं। हिसार के अंदर जब कोई हॉस्पिटल बना था, उस हॉस्पिटल में हमने खुद लटकाए हैं। लेकिन बात ये है कि जो लोगों की मानसिकता है, हम तो पहले ये बात बोलते हैं कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जब जातियाँ टूट जाएगी तो समाज ऑटोमेटिक एक हम अच्छे मुकाम पे होंगे। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा मोटिव यही है कि जातियों के ऊपर हम काम नहीं करते, हम इंसानियत के ऊपर, हम जननीति के ऊपर काम करते हैं, हम जननीति करते हैं, राजनीति नहीं। लोगों को इकट्ठा करते हैं, समझाते हैं, उनका इतिहास बताते हैं, ताकि लोग के अंदर विचार आए, शिक्षित बने, संघर्ष करके और बाबा साहब की विचारधारा पे चलने का काम करें। प्रदीप जी, जैसे आपने बताया कि अगर भारत की बात करें तो 6743 जाति है, लेकिन बार-बार 36 बिरादरी का नारा दिया जाता है, ये क्या है? सर देखिए, वो 36 बिरादरी वो सरनेम है, कुछ उच्च जातियों के, जो 15% जो लोग आते हैं, 15% और 85%। जब ये बात है कि हम बोल रहे हैं ना कि 85% हमारी बहुजन समाज के लोगों का है, 15% जो लोग हैं, जो इस कैटेगरी से बाहर है, उनके सरनेम है। इसलिए वो एक पर्टिकुलर दे दिया गया, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी। अब आप भी समझदार हैं, और जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान को पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा, उनको पता है कि 36 सरनेम किन लोगों के हैं। तो वो 36 सरनेम है, ना कि वो जातियाँ। 6743 इस देश के अंदर जातियाँ हैं, और जातियों में जातियाँ हैं। इसलिए जो जातियाँ तोड़ने का काम अगर बहुजन समाज को और आप जैसे भाई मिल के करेंगे, तो आने वाला निश्चित समय हमारा होगा। इसमें हमारा जो राज भी हमारा होगा, और उसमें उसके बाबा साहब के जब, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने सभी को सम्मान वर्ग दिया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको उतना रिजर्वेशन दिया है। संविधान में बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, सारी चीज़ें देखी। लेकिन आज के जो लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं, अभी रिजर्वेशन खा के बैठे हैं, रिजर्वेशन खा के बैठे नहीं, रिजर्वेशन खा के नहीं बैठे। हम तो अपने हकों की, हम तो 70 साल से अपने हकों की बातचीत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी मेहनत अगर आप देखोगे, 5000 साल का इतिहास देखो, तो हमने तो पता नहीं क्या-क्या काम किए हैं। बड़ी मेहनत मज़दूरी करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब 70 सालों में अगर उन लोगों को पेट में दर्द होने लगा, तो हम इसका हम क्या कह सकते हैं सर? प्रदीप जी, आज आप क्या संदेश देना चाहोगे B2B के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जातियों के चक्कर में ना पड़ के इंसानियत के ऊपर काम करें। जहाँ पे शोषण हो रहा है, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएँ, क्योंकि शोषण करने वाला का कोई जाति धर्म नहीं होता। भीम आर्मी को जो संगठन है, वो पूरे तमाम देशवासियों को, जो प्रदेशवासी जो आपको चैनल को देखते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि जब भी आपको भीम आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, भीम आर्मी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेगी। और मैं प्रदीप बानखड़, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, सभी से अपील करता हूँ कि भाई, उजाना केस में अगर ये हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग फिर दोबारा से अपडेट हो। और हमारी किसी गाँव के लोगों से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से और प्रशासन से है, और वो लड़ाई फिर हमारी दोबारा फिर जारी रहेगी। तो ये प्रदीप बानखुड़ जी, जिन्होंने ये दोबारा बोला है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा से हम सड़कों पे आने का काम करेंगे। तो आप भी आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और जय भीम, जय भारत।